हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के जो प्रेम स्तर को प्राप्त करने के लिए 9 सोपान दे की प्राप्ति करना जा सकता है। हाँ, वो प्रेम स्तर को प्राप्ति करना जो भक्ति का प्रेम स्तर है, इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक लिखे। अब वो श्लोक की थोड़ा चर्चा करने के लिए जाएंगे। 1-2 दिन पहले ये भक्त मैसेज भेजा, प्रभु जी इसमें 9 सोपान बारे में थोड़ा बताइए बढ़िया ऐसे ढंग से तो समझाना, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब बहुत जानकारी की बात है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं हम प्रेम स्तर को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के स्तर क्या है। आम आदमी जो अभी भक्ति श्रद्धा थोड़ा है, श्रद्धालु व्यक्ति है, और वो प्रेम स्तर को जानने के लिए क्या क्या हमको गति करना पड़ेगा, कौन सा सोपान क्रॉस करने से जाने से प्रेम को प्राप्ति कर सकता है। कई लोग ऐसे मन में विचार करते हैं हम तो कृष्ण का प्रेम में दीवानी है, हम प्रेम के स्तर पर प्राप्ति कर लिया, हमें कृष्ण प्रेम मिल गया, न हम प्रेम नहीं होता भक्ति कैसे हम कृष्ण के पास कैसा आते, ऐसा कहते हैं। किंतु प्रेम का जो स्थिति है, जो हमारा आचार्य लोग समझाए, विशेषकर श्रील रूप गोस्वामी समझाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए उसी हिसाब से देखा जाएगा तो हम वो लायक नहीं है, प्रेम के स्तर के लायक नहीं है। प्रेम के स्तर पर लायक नहीं है, हम कैसा हम भक्ति कर रहे क्या कर, हम तो प्रेम तो होता होगा। यदि ये वीडियो पे आप पूरी तरह को सुनेंगे समझेंगे तब हमारा स्थिति कहाँ, हम कितना लेवल में है, हम अपनी आप परख ले सकते हैं। लोग कहने का मैंने अपनी मन में विचार करना, मानसिक विचार, अब वास्तविकता जो है वो स्थिति को हम समझना चाहिए। हम वास्तविकता कौन सा स्तर पर अभी है, कौन सा सोपान में है, कौन सा स्थिति में है, अपना स्थिति को हम समझ पाएंगे, ये श्लोक को ठीक से हम समझेंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा तत्व साधु संगर्थ भजन क्रिया ततो अर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथस आसक्तिस्ततो भावस्ततो प्रेम अद्भुतंचति साधका नामयं प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमे। ऐसे ही क्रम अनुଯାयी साधक जो साधन करने वाले कि प्रेम के स्तर को क्रम से प्राप्ति करता है। कहाँ से शुरुआत होता है? श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा जब होता है, भगवत श्रद्धा, भगवान की कथा प्रति श्रद्धा, कि साधु संगति प्रति श्रद्धा, तब श्रद्धा जब होता है तभी वो साधुओं की संगति करता है। श्रद्धा नहीं जे देशभक्ति के लिए श्रद्धा होता है, कि परिवार के लिए श्रद्धा होता है, कि समाज के लिए श्रद्धा होता है, कि कोई सामाजिक कल्याणकारी कार्य करने के लिए श्रद्धा होता है। ये श्रद्धा से नहीं होता है। श्रद्धा भगवत भक्ति के लिए श्रद्धा। ये श्रद्धा में ये कौन सा श्रद्धा होने से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता, आत्मकल्याण कर सकता। किंतु जो श्रद्धा असत श्रद्धा हो जाए, असत मार्ग में चला जाए, वो श्रद्धा में कोई ये नहीं है। श्रद्धा होना चाहिए, किंतु भगवान भक्ति के लिए श्रद्धा होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्रद्धा होना चाहिए, कि भगवान से प्रेम उत्पन्न के लिए श्रद्धा होना चाहिए। जो श्रद्धा असत श्रद्धा नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का श्रद्धा नहीं होना चाहिए, भोग की श्रद्धा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। जो श्रद्धा होता है, व्यक्ति जिज्ञासा होता है, श्रद्धा करता है मन में, मैं कैसा आगे आध्यात्मिक की तरफ प्रगति करूं, तभी वो श्रद्धा साधुओं की संगति करता है। साधु मतलब जो भगवान कृष्ण का भक्त है। साधु नहीं है जो भगवान को निराकार मानने वाले। साधु नहीं है जो अलग अलग कृष्ण को छोड़ करके अलग अलग देवी देवता में आसक्ति है। साधु बहुत सारे साधु बोलते हैं, हाँ साधु, हम उनका साधु करते। साधु मतलब नहीं है किसी भी
तथाकथित जो आजकल साधु मिलते घूम रहे हैं, जो भगवान कृष्ण को स्वीकार भी नहीं करते, अब प्रवचन करते, बड़े बड़े ये करते, माने सत्संग करते, सत्संग नाम पर असत्संग दिला रहे, ऐसा साधु नहीं है। भगवान को निराकार मानने वाले, कि कोई देवी देवता वो साधक बनने वाले, कि संसारी के ये करें वो साधु मान लेते हैं, किंतु आध्यात्मिक प्रगति इसमें कोई देन नहीं। साधु होता है कृष्ण का भक्त, वैष्णव होना चाहिए, विष्णु का भक्त होना चाहिए, राम का भक्त होना चाहिए, जगन्नाथ का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कृष्ण भक्त नहीं है और ऐसा तथा कोई साधु की संगति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। साधु संगति माने वैष्णव का संगति होना चाहिए। आदो श्रद्धा पुणे तत्त और साधुओं की संगति करते, जो साधु संगति वैष्णव की संगति करते, पुणे वैष्णव जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा होते हैं, वो भजन क्रिया बताए, भजन कैसा करना चाहिए वो बताते। और साधु के अंदर में भी रूप गोस्वामी आगे पुष्टि उपदेशामृत कहते, हम किसी का संगति करना चाहिए। ऐसा साधु संगति नहीं करे उनका दोष देखते देखते अमर भी दोष माने दोष दृष्टि आ जाए ना। ऐसा साधु जो संसार की वासना से इच्छा से लगा हुआ व्यक्ति है, ऐसा साधु संगति नहीं करने से होगा। और मंदिर को दीक्षा ले लिया, पूजा पाठ कर लिया, हाँ भगवान निष्ठा है, किंतु दूसरा का दोष देखने में निपुण है, कि आम आदमी उपेक्षा करने वाला निपुण, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैष्णव निंदा आदि शून्य, दूसरा का निंदा करना शून्य हो चुका है, जो शास्त्र में ज्ञान में निपुण है, शास्त्र सिद्धांत निपुण है, अब भगवान के प्रति अन्यान भक्ति करता है, ऐसा भक्तों की संगति करना, उनकी संगति करना। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे, ऐसा संगति करने से हम मध्य अच्छे व्यक्तियों संगति में अच्छे बन जाएंगे। ऐसे हमको संगति करना चाहिए। तो हम भजन में और वो से साधु से प्रेरणा लेकर के भजन करना चाहिए। कैसा भक्त है, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। साधु संग मतलब उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए, उनके निर्देश में साधु संगति से शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों की चिन्ह पद चिन्ह पर चलना चाहिए, उनकी निर्देश में। ऐसे गुरु के आश्रय पदाश्रय होना चाहिए, गुरु पादाश्रय होना चाहिए। श्रद्धा के बारे गुरु की शरण में जाना, मैंने साधुओं की संग शरण में जाना, उनके निर्देशना में भजन क्रिया करना चाहिए। ऐसे साधु शरण जब भजन करते हैं हमारे जीवन में अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ क्या है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो हम अंदर में है, इसे निवृत्ति होता, मुक्त होते। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ तब तक भजन में मैंने भजन कह रहे अनर्थ निवृत्ति होते हैं, तब तो निष्ठा पैदा होता है। भजन में निष्ठा होता है, ऐसे निष्ठा होता नहीं। आप भजन करते हैं, बहुत दिन भजन कर रहे हैं, किंतु भगवान के भजन में निष्ठा नहीं हो रहा है, इधर उधर मन भटक रहा है, संसारिक इच्छाओं से वासना से भटक रहा है, ताले भजन में अपने निष्ठा नहीं आ रहा है। जो निष्ठा पैदा हो, अनर्थ निवृत्ति होगा, तभी अपने भगवान की भजन में, भक्ति में, उनकी सेवा में, उनकी नाम में, जप करने में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, महामंत्र भगवान के नामों में निष्ठा आ जाएगा। जो निष्ठा होगा तो रुचि होता है, रुचि ये नेक्स्ट होता है रुचि। जो रुचि होता है, जैसे खाने में कोई चीज़ वस्तु का रुचि हो जाता है, कोई वस्तु देखने में रुचि होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए रुचि होता है, ऐसे ही भगवान के भजन मध्य रुचि पैदा होता है। जब रुचि होता है तो तभी उसमें आसक्ति भाव आता है। आसक्ति जो चीज़ हो जाता है छोड़ नहीं सकता। किसी में आसक्ति हो गया, जैसे माँ का अपना बेटा प्रति आसक्ति हो गया, छोड़ने उसके लिए कठिन नहीं होता है, वो छोड़ नहीं सकता है। मतलब आसक्ति हो चुका, ऐसे भजन में आसक्ति हो गया, नाम में आसक्ति हो गया, भगवान की कथा में आसक्ति हो गया, कृष्ण सेवा में आसक्ति हो गया। जो सेवा में आसक्ति हो जाते हैं तभी होता है भाव स्तुति की प्राप्ति करना। भाव मतलब अष्ट विकार उसके पैदा होता है। कैसा पैदा होता है, आंसू गिरता है, शरीर रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, वाणी अस्पष्ट उच्चारण होता है। जैसे जो कृष्ण कृष्ण करना हो, कृष्ण के शब्दों का उच्चारण होता है, ऐसे अस्पष्टता पागलपन हो जाता है। हाँ, जगन्नाथ जग कहते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये भाव स्थिति में आ जाते थे। ऐसे ही भाव स्थिति का स्थिति है। भाव में उसमें प्रभावित होकर के उनकी जो इमोशनल भाव होता है, जो शारीरिक विकार थोड़ा पैदा होता है, ये भाव स्थिति को आता है। जो भाव स्थिति को आता है तभी उन्हें प्रेम
उत्पन्न हो जाता है, प्रेम। ये रूप गोस्वामी कहते हैं साधक ये 9 सीढ़ी होता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, रुचि और आसक्ति, असद भाव और तो प्रेम। ऐसा स्थिति रूप गोस्वामी बताते हैं। हम कौन सा स्थिति में है, अपनी कितना पानी में है, हम ये वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने ये रूप गोस्वामी ये बात में समझ सकते हैं, हम रूप गोस्वामी सिद्धांत बात में समझते हैं। जब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, हम लोग को संसार की इच्छा से वासना से परिपूर्ण है, किंतु हम लोग सोचते हैं हम प्रेम की स्तर प्राप्ति कर लिए। अरे प्रेम की स्थिति कहाँ स्थिति है, हम समझो। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी ये सिद्धांतवाद में जब समझ जाते हैं तभी आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें प्रगति कर पाते हैं। इसलिए ये सिद्धांतों को समझना चाहिए, लोगों को मध्य अनजान व्यक्ति मध्यों को बताना चाहिए, तभी ये संसार में कल्याण हो सकता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।